एक सरकारी शिक्षक जो सुबह स्कूल पहुंचे, रजिस्टर में हस्ताक्षर किए और फिर बीएलओ ड्यूटी के लिए गांव की ओर निकल गए, लेकिन उसके बाद वह कभी घर नहीं लौटे। कई दिनों तक परिवार उन्हें खोजता रहा। सीसीटीवी में आखिरी बार उनकी तस्वीर सामने आई और फिर जब उनका शव मिला तो वह अर्धनग्न अवस्था में था। अब परिवार ने सीधे हत्या की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि प्रधानाचार्य काम का दबाव बना रहे थे और बीएलओ सुपरवाइजर लगातार एसआईआर का काम दे रहे थे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकारी काम का दबाव एक शिक्षक की जान पर भारी पड़ गया या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है। आइए समझते हैं सहायक अध्यापक कृष्ण कुमार वर्मा की पूरी कहानी। यह मामला कौशाम्बी जिले के सरायकिल थाना क्षेत्र का है, जहां धर्मापुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय सहायक अध्यापक कृष्ण कुमार वर्मा अचानक लापता हो गए। 25 फरवरी की सुबह करीब 9:30 पर कृष्ण कुमार वर्मा अपने विद्यालय पहुंचे। उन्होंने रोज की तरह स्कूल के रजिस्टर में हस्ताक्षर भी किए, लेकिन 15 मिनट बाद उन्होंने बताया कि उन्हें बीएलओ कार्य के सिलसिले में कनैली गांव जाना है। दरअसल उस समय एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा था, जिसके तहत मतदाता सूची से जुड़ा काम कराया जा रहा था। इसी काम के लिए वह कनैली गांव की ओर निकल गए। करीब 11 बजे कनैली चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कृष्ण कुमार वर्मा दिखाई दिए। यही वह आखिरी फुटेज है जहां तक उनका लोकेशन सामने आया। इसके बाद वह किस दिशा में गए, किससे मिले और उनके साथ क्या हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी। शाम तक जब कृष्ण कुमार वर्मा घर नहीं पहुंचे तो परिवार को चिंता होने लगी। परिजनों ने पहले खुद आसपास के क्षेत्रों में तलाश की। रिश्तेदारों और परिचितों से भी पूछताछ की गई, लेकिन जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने सरायकिल थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कृष्ण कुमार वर्मा अपने पीछे पत्नी सीमा वर्मा और 3 बेटियों को छोड़ गए। बड़ी बेटी मेघा, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, शादी हो चुकी है। वहीं दूसरी बेटी रागनी 22 वर्ष की शादी इसी साल 27 अप्रैल को तय थी। छोटी बेटी क्षमा 18 अभी कक्षा 11वीं की छात्रा है। परिवार के मुताबिक कृष्ण कुमार वर्मा ही घर के मुख्य सहारा थे। परिजनों का कहना है कि कृष्ण कुमार वर्मा की स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति कई बार ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से सरकारी काम करने में उन्हें दिक्कत होती थी। ऐसे में उनकी बेटी रागनी कई बार उनके काम में मदद करती थी। इतना ही नहीं, पिता की तबीयत को देखते हुए अक्सर रागनी उन्हें स्कूटी से स्कूल छोड़ने और वापस लेने जाती थी, लेकिन घटना वाले दिन किसी कारण से रागनी उनके साथ नहीं जा सकी, इसलिए उस दिन कृष्ण कुमार वर्मा ई रिक्शा से स्कूल गए। परिवार ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य स्कूल के काम को लेकर दबाव बनाते थे। वहीं दूसरी ओर बीएलओ सुपरवाइजर लगातार एसआईआर का काम दे रहे थे। परिजनों का कहना है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद उन पर लगातार काम का बोझ डाला जा रहा था। हालांकि इन आरोपों को प्रधानाचार्य और बीएलओ सुपरवाइजर दोनों ने ही खारिज कर दिया है। पुलिस पर भी सवाल है। परिजनों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस ने शुरुआत में ही तेजी दिखाई होती तो कृष्ण कुमार वर्मा का पता पहले ही चल सकता था। परिजनों के अनुसार कनैली से महिला घाट के बीच करीब 5 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनकी पूरी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकी। इस मामले को और गंभीर बनाता है बेटी रागनी का बयान। रागनी का कहना है कि जब उनके पिता घर से निकले तो उन्होंने चेक्स की शर्ट, पैंट और हाफ स्वेटर पहन रखी थी, लेकिन जब उनका शव मिला तो वह अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। इसी वजह से परिवार ने सीधे हत्या की आशंका जताई है। इस मामले में सरायकिल थाना प्रभारी का कहना है कि शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक सामान्य मौत है? क्या इसके पीछे काम का दबाव जिम्मेदार है, या फिर जैसा परिवार आरोप लगा रहा है वाकई यह हत्या का मामला है? इन सभी सवालों का जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक परिवार अपने पिता को खो चुका है और कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।